अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 8। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ, हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक पर। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूं और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। 7 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चन जो हम लोग के पर डे एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को जवाब का आपको मिलेगा, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। तो बात करते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। देखिए, इवेपोरेशन इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू अ वेपर फेज और गैसेस फेज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ध्यान दीजिए, इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर किसी भी लिक्विड को गैसेस फेज में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट किया जाता है टेम्परेचर को रिस्पेक्ट में, तो इसको बोला जाता है इवेपोरेशन। तो उम्मीद करता हूं इवेपोरेशन तो आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इवेपोरेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए, हमारे लिए इवेपोरेशन हमारी लाइफ में आसपास बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इवेपोरेशन के लिए आखिर कौन कौन से फैक्टर्स मायने रखते हैं, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, इनको अगर आप सीख लोगे तो घर की कुछ एक्टिविटी भी समझ जाओगे। कुछ मन में सवाल चलते हैं, उन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए, तो बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन में पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। देखिए, तो मैं एक शॉर्टेस्ट लाइन में बोलूं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। मतलब कि कभी कभी जब आप एक्टिविटी करते हैं घर में, कपड़े धुल के डाले, धूप तेज होगी तो जल्दी सूख जाते हैं, धूप नहीं होगी देर में सूखते हैं। ये एक्टिविटी आप लोग जानते हैं। सिंपली इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगी। तो ये हम एक्सपेरिमेंटल आप लोगों से वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर गर्मियां होती हैं, मई जून का महीना अगर है, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं इन कंपेयर टू नवंबर एंड दिसंबर। तो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। दूसरा है सरफेस एरिया। अरे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन इस पे बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कपड़ों को अगर हम फैला के रखें तो जल्दी सूख जाते हैं, और उन्हें इकट्ठा करके डाल दें तो धुले हुए कपड़े बाद में सूखते हैं, देर में सूखते हैं। क्यों? सिंपल कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। आप कपड़े को सुखाते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। कपड़े को अगर इकट्ठा करके डालेंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगला बात करते हैं ह्यूमिडिटी। देखिए, ह्यूमिडिटी का पहले मतलब समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर इन द गैसेस फेज। मतलब गैसेस फेज में एयर के अंदर कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स की ड्रॉपलेट्स गैसेस फेज में ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो एयर ठंडी होगी, ठंडी होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ये इवेपोरेशन का रेट कम कर देती है। मतलब ग्रेटर इज द ह्यूमिडिटी इन एयर, इवेपोरेशन रेट डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर ह्यूमिडिटी मतलब एयर पहले ही से प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो एयर ठंडी होगी, साथ साथ में उसका इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो एयर गर्म होगी, और गर्मी में क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है। चौथा फैक्टर है विंड स्पीड। आपने देखा होगा कपड़े अगर आप सुखाते हैं, अगर हवा तेज चल रही है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। पंखे हम लोग डाल लेते हैं घर में, सर्दियां हैं घर में पंखा चला दिया इस रूम में, कपड़े सूख जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है विंड स्पीड पे। जितनी तेज हवा होगी, हवा क्या करती है, आपके गीले कपड़ों से एयर उसके अंदर मिक्सअप हो जाती है। एयर मिक्सअप हो जाने का मतलब वाटर, एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि कपड़ा जो गीला है उससे एयर जब टकराती है तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल को एवापोरेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो एवापोरेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल सारा का सारा कपड़ों का निकल जाता है, जिसकी वजह से विंड स्पीड से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं फैक्टर्स तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे विद अ कॉमन एग्जांपल ऑफ योर एवरीडे लाइफ। तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, तो यहां पर हम बात करें कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। देखिए, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन यानी कि इवेपोरेशन के कुछ एप्लीकेशंस हैं ये, कि आखिर
इवोपरेशन से कैसे कूल करते हैं, कैसे ठंडक मिलती है, इसका सीधा सीधा जवाब है एक लाइन का कि इवोपरेशन कॉज्ड बाय कूलिंग का मतलब होता है इट इज ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके लिए सिंपल सा एक वर्ड आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से ऐसा हो जाता है, या सिंपली हम इवोपरेशन भी बोल सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन समझ जाते हैं आप लोगों को। पहला, व्हाई वी फील कूल व्हेन पुट अ लिटिल स्प्रिट और पेट्रोल एट द बैक ऑफ आवर हैंड। देखिए अगर स्प्रिट ले लें, पेट्रोल ले लें, अगर हम अपने हाथ पे लगा लेते हैं और उसे फैला देते हैं, उसके बाद हमें ठंडक फील होती है। क्यों? देखिए एक्चुअल पेट्रोल और स्प्रिट का जो वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, वो बहुत कम होता है। क्या करता है, जैसे हम अपने हाथ को से सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा ना, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज सफिशिएंट टू इवेपोरेट, इतना ही सफिशिएंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर सफिशिएंट होता है पेट्रोल या स्प्रिट को इवेपोरेट करने के लिए। तो पेट्रोल और स्प्रिट एब्जॉर्ब्स latent heat of vaporization from your hand or your palm and it feel cool। यही वजह होती है जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होने लगता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आप ओपन करिए, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग घर में एक्टिविटी करते रहते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, ठंडी लगती है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही जवाब है। आज आप लोगों को उम्मीद करता हूँ जवाब मिल गया होगा। घर में मम्मी पापा से पूछा जाता है, हमें जवाब नहीं मिलता है, लेकिन आज आपके मैंने कई सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि पेट्रोल में उंगली डुबो लो, हाथ डुबो लो, ठंडा क्यों लगता है, ठीक है। दूसरा स्प्रिट के साथ, तीसरा नेल पॉलिश लगाते हैं, ठंडी क्यों लगती है, सबका एक ही जवाब है क्योंकि ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, इनका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत कम होता है। टेम्परेचर हमारी बॉडी से गेन करने के बाद ये वेपराइज हो जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए ठंडा लगने लगता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ दूसरा, गर्मियों का टाइम है, आप लोग जानते हैं मटका जिसको हम बोलते हैं पिचर, मटके को बोलते हैं पिचर, टू कीप वाटर कूल। अरे क्या होता है ऐसा उस मिट्टी के मतलब मटके में से पानी ठंडा हो जाता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, आज के टाइम में मटके मिलते हैं बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे, और आजकल एक और ट्रेंड आ गया है, उनमें टोंटियां लगी आ रही हैं। मतलब टोंटी जैसे फिल्टर में आती है, हमारे घर में जो 20 लीटर का मिल्टन वगैरह का फिल्टर होता है उसमें भी टोंटी लगी आती है, कुछ इस तरह से एक्वागार्ड में जिस तरह से टोंटी लगी आती है, इस तरह से आजकल मटकों में भी लगी आ रही है। तो मॉडर्न टाइम में मटका इस्तेमाल होता है। कुछ लोग फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीते क्योंकि नुकसान करता है। तो सवाल आता है कि मटके में ऐसा क्या होता है, कौन सी मशीन लगी होती है ये ठंडा कर देता है। देखिए भाई, एक्चुअल मटका किससे बनता है? मिट्टी से। तो जब मटका बनाया जाता है तो मिट्टी के जो सरफेस होते हैं मटके के चारों तरफ, उनमें पोर्स होते हैं, बहुत पतले पतले बारीक पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी इंटरनल से क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है। अब पानी सरफेस पे आ गया, बाहर से एयर चल रही है, एयर चल रही है तो क्या कर रही है, एयर उसको इवेपोरेट कर रही है। इवेपोरेट मतलब वेपराइज कर रही है। लेकिन जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जितनी भी हीट एनर्जी है, मतलब वाटर के पास अंदर जितनी भी लेटेंट हीट कैपेसिटी छुपी हुई है, वो वहां से लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल जाएगी उसको, पानी के साथ इवेपोरेट हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे ही पानी मटके के अंदर से सरफेस पे आया, पानी के अंदर से जो अंदर पानी फिल होता है उसके अंदर से हीट एब्जॉर्ब की, यानी उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। उसको एब्जॉर्ब किया और पानी के जो सरफेस पे आया हुआ है वाटर ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी, वो कंडेंस जो बाहर आ जाती हैं, वो क्या करेंगी, एयर के कांटेक्ट में आके वेपराइज हो जाती हैं, यानी कि अंदर से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करके और पानी को ठंडा कर देती है, ठीक है। और पानी आपका इस तरह से ठंडा हो जाता है। दो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं कि आखिर मटका पानी क्यों ठंडा कर देता है। सिंपल सा वजह, अंदर से पानी बाहर आया सरफेस पे, वाटर मॉलिक्यूल्स जो बाहर सरफेस पे थे, अंदर से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब किया और पानी को ठंडा कर दिया। अच्छा, अगला, प्रेस्पिरेशन या स्वीटिंग इज आवर बॉडीज मेथड ऑफ मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हाउ? ये क्वेश्चन भी कई तरीके से पूछा जा सकता है कि हम जब काम करते हैं तो पसीना आता है, उसके बाद पंखे में बैठ जाएं तो ठंडा फील होता है। या दूसरा क्वेश्चन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि बॉडी जब पसीना निकालती है तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करती है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोनों, लेकिन जवाब इनका एक ही है। बायोलॉजी का अगर पूछा जाए तो भी वही जवाब है,
और अगर आप केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो भी वही जवाब है। देखिए जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, एक्चुअल पसीना निकलता कब है, सबसे पहले ये समझ लो, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, कोई हैवी काम करते हैं जिससे बॉडी की एनर्जी बर्न होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर जो पसीना आता है स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हमें एयर का कांटेक्ट मिलता है तो एयर का कांटेक्ट मिलते ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि जो हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पे जो पसीने की बूंदें हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं पसीने वाले, वो बॉडी से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जैसे ही मिलता है स्वीट को प्रेस्पिरेशन के दौरान और एयर के कांटेक्ट में आके वो टेम्परेचर बूंद अपने साथ लेके चली जाती है, पानी के साथ मिक्सअप हो जाती है। इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है और हमें ठंडा फील होता है। या एक ऐसा क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, उसका भी सेम जवाब है कि व्हाई वी शुड कॉटन क्लॉथ्स इन हॉट समर डेज। अरे गर्मी के दिनों में लोग सूती कपड़े क्यों पहनना प्रेफर करते हैं, क्या वजह है? देखिए सेम वजह है, सूती कपड़े पहनते हैं, दे हैविंग द गुड एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ स्वीट। पसीना सोखने की जो उनके पास टेंडेंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब पसीना सोख लेंगी बॉडी का, फिर क्या होगा, अगर हम एयर के कांटेक्ट में आते हैं, हल्की सी भी हवा लगेगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी से जो टेम्परेचर है, कौन सा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करेगी वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कपड़े एब्जॉर्ब कर चुके हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को यानी कि पसीने को। वहां से एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आप आएंगे, बॉडी की जो लेटेंट हीट ऑफ कैपेसिटी मतलब बॉडी की जो एनर्जी, उससे अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को इस्तेमाल करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स और एवापोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडेंसेशन की वजह से हमें फिर ठंडा लगने लगेगा। ठीक है, ये सब एवापोरेशन का कारण है, सॉरी कंडेंसेशन इवेपोरेशन का मेन कारण होता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। सिंपल सी वजह है, पसीना आएगा, कपड़े एब्जॉर्ब करेंगे, साथ में अगर कोई एयर का कांटेक्ट मिलता है जैसे ही, तो हमारे बॉडी से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बॉडी से टेम्परेचर को गेन करेगा और हमारी बॉडी को ठंडा करके अच्छा लगने लगता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन पर, A desert cooler cools better on hot and dry day। देखिए गर्मियों का टाइम है, कूलर सबके अलग जाते हैं, आखिर क्या वजह होती है, पानी चलता है, कूलर ठंडी हवा कैसे देता है? देखिए सिंपल सा एक ही जवाब है, एवापोरेशन का कारण होता है, लेकिन वहां भी फंडा छुपा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारे कूलर में घास लगी होती है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, गैप होते हैं, पोर्स होते हैं। जैसे ही एयर उसके अंदर आती है तो पानी के मॉलिक्यूल्स उसके साथ मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ। क्या होता है, जो घास के पैड होते हैं, चीड़ की जो घास लगी होती है तीन साइड में, उसमें से जैसे ही एयर अंदर आती है तो उसके साथ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा आप लोगों को ठंडी मिलती है। तो सिंपली क्या होता है, अब किया क्या वाटर ने, वाटर हैविंग हाई लेटेंट हीट कैपेसिटी, पानी पर लेटेंट हीट कैपेसिटी का बहुत ज्यादा होती है, तो पानी के मॉलिक्यूल जितनी भी हीट होती है उसको आसपास से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको हवा कैसी मिलती है, ठंडी मिलती है। तो ये आप बोल देंगे इट इज ड्यू टू द एवापोरेशन। एवापोरेशन कैसे हो जाता है, पानी जो चल रहा है आपका कूलर में, वो पानी का मॉलिक्यूल एवापोरेट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो गया और वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, आसपास से जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है पानी का, इससे आप लोगों को हवा कूलर की ठंडी मिलने लगती है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेकंड लाइन कंसेप्ट देखिए, व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन फ्रॉम ए कप। देखिए कप से गर्म पानी, गर्म दूध या चाय को पीना बहुत मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू सॉसर। देखिए सॉसर का एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। सॉसर का एरिया बड़ा हो जाएगा तो जो हीट है उसको सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर करने का बहुत इजी हो जाएगा। मतलब आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो वहां पर इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया बढ़ जाता है, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो आपका दूध, जो भी आप गर्म चीजें ले रहे हैं, कोई भी लिक्विड, तो वो ठंडा जल्दी हो जाएगा और आप उसे आसानी से पी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हमारे घरों में चाय पीने के लिए कप क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, लोहे के गिलास में क्यों, स्टील की गिलास क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे दें, लाइक बन गए हो क्योंकि आप अपने आप को जीनियस बोलो। यस आई एम अ जीनियस,
क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ आ चुका है इस यूनिट में। अब बात करने वाले हैं अगले में। अगला है कि व्हाई वी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर, ग्लास या एनी वेसल। देखिए हमने ठंडा पानी लिया, चल निकाला बॉटल से और ग्लास में रख लिया, या किसी भी बॉटल को भी ऐसा रख दिया। क्या होता है कि ग्लास या जो ठंडा बर्तन होता है उसके आसपास पानी की बूंदें आ जाती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होता है? इसका भी क्वेश्चन का जवाब हमें नहीं मिलता है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाता है, तो जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए होता क्या है, कंडेंसेशन की प्रोसेस चलती है। कंडेंसेशन क्या होता है, देखिए कि जब कोई भी गैस लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो क्या करना है आप लोगों को, जैसे ही हम ठंडा पानी, ठंडा गिलास या कोई ठंडा कंटेनर रखते हैं तो उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाती हैं? देखिए उसका वजह क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में गैस है, गैस यानी एयर है, उस एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं गैसेस फेज में। जैसे ही एयर ठंडे सरफेस से टकराएगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाते हैं सरफेस पर और वहीं के वहीं चिपक जाते हैं। ठंडे सरफेस पर जैसे एयर टकराती है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सरफेस पर कंडेंस हो जाते हैं, यानी टेम्परेचर कम हो जाता है, कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर में जितना भी मॉइस्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है मॉइस्चर की फॉर्म में, वो सब गिलास पे आके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है और हमें ठंडे गिलास की चारों तरफ पानी की बूंदें दिखाई देने लगती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग बस एक काम कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, साथ में फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप हो गए हो जीनियस इस टाइम पे। और जो लोग चैनल पर नए हैं और आप हैप्पी हैं इस वीडियो को देखने के बाद या हमारी सारी वीडियोस को देखने के बाद, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आप लोगों को हमेशा मिल सके। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।